इतना परेशान क्यों हो रहे हो? अगर सना कुछ दिन तुम्हारे साथ ऑफिस चली जाएगी, उसका शौक है, तो क्या हर्ज है इसमें? जब उसका शौक खत्म हो जाएगा तो वो खुद ही घर बैठ जाएगी। और वैसे भी तुम उसके ऊपर ना ये फजूल किस्म की पाबंदियां लगाने की कोशिश मत करो। देखिए मेरी बात को समझने की कोशिश करें। मैं शाहजेब, बस एनफ। यार फैज़, वैसे एक बात है, कभी ऐसी लड़कियों के साथ बैठने का, इनसे बात करने का इत्तेफाक ही नहीं हुआ। यार सच पूछना तो मुझे बड़ा अजीब सा लग रहा था। फिर तो फिर क्या? मेरा मतलब है तुमने उसको कैसा पाया? यार मेरे लिए बड़ा अजीब सा तजुर्बा था। मुझे तो कुछ तुम बदले बदले से लग रहे हो। क्या मतलब है? यार वो बहुत फिदा हो रही थी वो तुझ पर, कहीं दिल तो हार नहीं आए? अरे छोड़ो यार, ये लड़कियां जितनी हसीन होती हैं ना, अंदर से इतनी बदसूरत होती हैं। मुझे तो ये समझ नहीं आता कि लोग इनके चक्कर में क्यों फंस जाते हैं। अदाएं देखी थी उसकी? जाहिर है मेरे दोस्त, नाम ही अदा है तो फिर ऐसा तो होना ही है। पहले तो ये लोग एक मखसूस रिहायशी इलाके में रहते थे, लेकिन अब तो हर इलाके में फैल चुके हैं। हाँ यार, नाजो अंदाज ही बदल चुके हैं, आप पहचान ही नहीं सकते इनको। अच्छा देखो, अम्मी के सामने ये जिक्र नहीं होना चाहिए कि हम कहाँ गए थे और किससे मिले थे, समझे? हाँ हाँ मेरे भाई, इन मुलाकातों का जिक्र किसी से नहीं किया जाता। हाँ अलबत्ता ये बातें खुद किसी को पता लग जाए तो अलग बात है, और अगर मुलाकातें बढ़ने लगें तो पता चल ही जाता है। क्या फजूल बातें कर रहे हो यार तुम। लगता है कुछ हो ना हो तुम मुझे बदनाम जरूर कर दोगे। हाँ तुमने मेरा रिश्ता जो ठुकराया। अच्छा यार मजाक छोड़ो। हाँ एक आध मर्तबा तो और जाना ही पड़ेगा। हाँ हाँ जब कहोगे चले चलेंगे। हुमायूं तो अपने हाथ से ये कड़ा पहनाना चाह रहा था तुम्हें बेबी। जेवरात तो मैंने बहुत पहने हैं हुमायूं के हाथों। उसकी तो मुझे फिक्र नहीं है, लेकिन मुझे ये डर है कि कहीं शाहजेब ना उखड़ जाए। हो ही नहीं सकता। वैसे मैंने इसीलिए ना हुमायूं को जरा देर का टाइम दिया है, क्योंकि शाहजेब तो बहरहाल 9 बजे चला ही जाता है ना। हाँ, और ये भी अच्छा ही हुआ हमारे हक में। शादी से पहले तो शाहजेब यहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेता था। ठीक कह रही हो, अच्छा हुआ। पता है माँ, शाहजेब की बीवी की बातों पर कभी कभी तो मुझे गुस्सा आने लगता है। बेवकूफ है बेचारी। मेरी असलियत दिखाना बल्कि साबित करना चाहती है। खैर तुम अपना काम पक्का रखो, हमें क्या असलियत साबित हो भी जाए तो। आ गया हुमायूं, मैं जाके देखती हूँ। तुम जरा देर से आना बेबी। क्यों? यहाँ आने के बाद भी तो थोड़ा इंतजार कराया करो ना। जितनी तड़प बढ़ेगी उतने हमारे कदम मजबूत होंगे, समझी? क्या अब तुम उसको मकान ही बना के दोगे? हाँ। क्या हो गया है तुम्हारी अकल को? होश में आ जाओ शाहजेब, होश में। बस करो। अरे यार मेरी इतनी इनकम है और मेरे ज्यादा एक्सपेंसेस भी नहीं है। मैं अपना पैसा जहाँ चाहूँ खर्च कर सकता हूँ। अरे भाई, तो उसको अपने घर पे खर्च करो, अपनी बीवी पे खर्च करो, जिसका हक है उस पे। उसको किसी चीज की कमी नहीं है। उससे पूछा है तुमने? तुम अपनी दौलत, अपना वक्त और अपना प्यार गलत जगह लुटा रहे हो। यार मैं तुमसे इतने दिनों के बाद मिला हूँ आज, और तुम्हारे पास वही पुरानी बातें, घिसी पिटी। तुम भी वही हो अभी तक, पुराने घिसे पिटे। इस तरह क्या देख रहे हो? तुम अच्छी बातें नहीं कर सकते? मसलन शाबाश दूं तुम्हें, उसकी तारीफें करूं तुम्हारे साथ बैठ के? बस यार बस, अब आगे कुछ मत बोलना प्लीज। मैं आइंदा कोशिश करूंगा कि अदा की कोई भी बात तुम्हारे सामने मत करूं।
अबू कहाँ है? बाहर टहल रहे हैं। बेटा शाहजेब को डॉक्टर को दिखा दिया? मम्मी आप परेशान मत होइए, मौसमी नज़ला बुखार है, जल्द उतर जाएगा। बेटा वो बहुत ही लापरवाह लड़का है, उससे 2-3 दिन का रेस्ट जरूर करवाना। जी मैं कोशिश करूँगी। बेटा दवाएं बहुत गर्म होती हैं, उनके साथ दूध जरूर देना। जी अच्छा। अच्छा जल्दी से जाके उसे दे दो, इससे पहले कि वो सो जाए। ठीक है। मेरा बेटा बड़ा ही लापरवाह है, लेकिन है बड़ा खुशनसीब जो उसे ऐसी बीवी मिली है। अल्लाह खुश रखे मेरे बच्चों को। हाँ अदा, हाँ मैंने तुम्हारी सॉन्ग्स की रिकॉर्डिंग के तमाम अरेंजमेंट्स कर लिए, डोंट यू वरी अबाउट दैट। नहीं नहीं तुम इन सारी बातों की फिक्र नहीं करो, मैं हूं ना, मैं देख लूंगा, कोई बात। हाँ अच्छा तुमने गैस कर लिया। मुझे बुखार है शायद, लेकिन कोई मसला नहीं, ठीक हो जाएगा। अच्छा सुनो, मैं कसम से नहीं आऊँ। नहीं ख्याल तो मैं अपना रखूँगा, लेकिन तुमने अपना ख्याल रखो। ठीक है, बाय बाय। दवा खा लीजिए। दूध? जी मम्मी जान का हुक्म है, पीना पड़ेगा। एक तो ये मम्मी अब्बू को पता नहीं क्या हो गया, हर बात पे मेरे साथ जिद लगाते हैं। बुरी बात, वो आपके माँ बाप हैं, वो जो कुछ भी कहते हैं आपकी मोहब्बत में कहते हैं, आपकी भलाई के लिए कहते हैं ना। सना, तुम मेरी एक बात मानोगी? जी जरूर। तुम ये ऑफिस ज्वाइन करने की जिद छोड़ नहीं सकती हो? आई मीन मैं बड़ा ऑकवर्ड फील करूंगा तुम ऑफिस में, सारा स्टाफ क्या सोचेगा। सना देखो, मैं नहीं चाहता कि तुम। शाहज़ेब, आपकी हर बात, आपका हर हुक्म, आपकी चाहत मेरे सर आंखों पर, मगर पहले आप दवा तो ले लीजिए। अब तुम जो काम आपको पसंद नहीं है ना, वो काम मैं कभी नहीं कर सकती शाहज़ेब। शाहज़ेब, मैं आपको बहुत चाहती हूँ, बहुत चाहती हूँ मैं आपको। आपकी हर बात, हर हुक्म, सबका एहतराम करना है मुझे। आपकी चाहत का पास रखना है मुझे। आप सिर्फ मुझे हुक्म दिया करें, सिर्फ हुक्म। थैंक यू सो मच।
शाहज़ेब, मैं तो पहले ही कहती थी कि ये तौर तरीके ठीक नहीं है उसके। बहुत परेशान हूँ मैं खजाना। तो बात ही परेशानी वाली है। सना को पता चलेगा तो... कुछ भी ना कहना उसके सामने, कुछ भी ना कहना तुम। मुझे खुद देखने दो, इस मसले को संभालने दो। वैसे क्या तफसील बताइए उस लड़की की? कोई गाने वाली लड़की है, पूरी तरह फंसा चुकी है शाहज़ेब को अपने जाल में। तो क्या शाहज़ेब को अकल नहीं थी? सोचने समझने का मौका कहाँ देते हैं ये लोग। बेचारी बेचारी सना कितना चाहती है वो शाहज़ेब को। उसे पता चलेगा तो... मैं तुमसे फिर कह रहा हूँ कि उसके सामने जिक्र भी ना करना, जीते जी मर जाएगी वो। मैं खुद इतना परेशान हो गया, इसलिए मैंने तुम्हें बता दिया। तुम्हारे सामने भी मुझे ये बात नहीं कहनी चाहिए थी। कैसी बातें कर रहे हैं आप? आप मुझ पे भरोसा रखिए। देखिए, आप साफ साफ बात करें शाहज़ेब से। हाँ, बात तो करनी पड़ेगी उससे, लेकिन बहुत तरीके से। शाहज़ेब, जी भाई। मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। जी कहिए। पता चला है कि तुमने बैंक से एक बहुत बड़ी रकम निकलवाई है, जिसका कोई हिसाब मौजूद नहीं है। क्या किया तुमने इन पैसों का? कहाँ खर्च किए पैसे? आपने मेरा अकाउंट चेक किया? पूछ सकता हूँ क्यों? क्यों? शाहज़ेब, तुम मेरे भाई हो। और भाई हूं, लेकिन मैंने कभी आपकी इन्वेस्टिगेशन नहीं की, कभी आपके जाती मामलात में इंटरफेयर करने की कोशिश नहीं की मैंने। शाहज़ेब, मैं तुम्हारी इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहा। मैं तो कैसे समझाऊं तुम्हें? शायद ये बात तुम्हारी समझ में आए कि हम सब तुम्हारे लिए कितने परेशान हैं। तो भाई क्यों परेशान होते हैं आप लोग मेरे लिए? सुनना चाहते हो तो सुनो। तुम अपना सारा वक्त घर के अलावा कहां सर्व करते हो? और इतनी गैर जिम्मेदारी का सबूत क्यों दे रहे हो? और मैं पूछ सकता हूं ये सारे पैसे तुमने कहां खर्च किए? शाहज़ेब, देखो, हमारे बाप ने ये सब कुछ बहुत मुश्किल से बचा के रखा है, इकट्ठा किया है। हमें ये सब कुछ बचा के रखना है समझदारी के साथ, चाहे वो हमारा घर हो या हमारा कारोबार। तो आप ये कहना चाहते हैं कि मैं कारोबार में मेहनत नहीं करता? तुम मेहनत करते हो, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम मेहनत नहीं करते, लेकिन ये सब कुछ जाया तो मत करो। देखें भाई, मैं जो रकम अपने इस्तेमाल के लिए यूज करता हूँ वो मेरी लिमिट के बिल्कुल अंदर है, और उसमें आपको कोई नुकसान नहीं है। रहा मेरे अकाउंट से ताल्लुक, तो मैं उसे जब चाहूं जैसे चाहूं यूज कर सकता हूं। कहीं किसी की नजर न लग जाए। ये सब फजूल बातें, मैं इन पर बिलीव नहीं रखता। और वैसे भी तुम्हारी और मेरी मोहब्बत में कभी कोई फर्क नहीं आएगा। मैं एक बात सोच रही थी। वो क्या? जब मेरा एल्बम रिलीज होगा तो मैं कितनी मशहूर हो जाऊंगी, है ना? मैं भी चाहता हूँ कि तुम्हारी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे, लोग खो जाएं तुम्हारे सुरीले गीतों में। लेकिन मैं एक बात और भी चाहती हूँ। वो क्या? यही कि ये सारी दुनिया जान ले कि ये गीत और ये सुर सिर्फ तुम्हारे लिए हैं। अदा सिर्फ शाहज़ेब के लिए गाती है। अदा, तुम नहीं जानती कि मैं तुम्हारे लिए क्या कुछ करना चाहता हूँ। क्या कुछ नहीं किया है तुमने मेरे लिए। तुम्हारा प्यार तो मुझसे संभाले नहीं संभलता। शाहज़ेब, शाहज़ेब, कैसी हो तुम?
मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप सुनाएं कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आपको तो पता है कि अदा की बहुत बड़ी ख्वाहिश पूरी होने वाली है, बहुत जल्द। हाँ, अदा बता रही थी कि तुमने इसके गाने की रिकॉर्डिंग के सारे अरेंजमेंट मुकम्मल कर लिए हैं मरी में। वेरी गुड, वेरी गुड। और मामा, हम लोग अगले महीने ही चले जाएंगे। हाँ हाँ, क्यों नहीं, क्यों नहीं। शाजी, देखो, तुम्हें आराम करना चाहिए। अभी कल ही तो तुम्हें बुखार था। हाँ, और आज तुम जल्दी घर चले जाओ और कम से कम 2 दिन तक तुम्हें रेस्ट करना है। नहीं, अब तो मैं काफ़ी बेहतर हूँ। अदा, अदा प्लीज़ आज कोई ऐसी गज़ल सुनाओ कि मैं खो जाऊँ तुम्हारी आवाज़ में, प्लीज़। हाँ, लेकिन आज नहीं। तुम अपना बिल्कुल भी ख्याल नहीं रखते। अपना चेहरा देखा है तुमने? कितना उतर गया है। अपनी तो कोई परवाह ही नहीं है तुम्हें। और तुम्हारा ऐसा चेहरा देखकर तो मैं गा ही नहीं सकूंगी। मेरे गले से तो सुर भी नहीं निकलेंगे। देखो, प्लीज तुम अपना ख्याल रखो मेरे लिए, प्लीज। अदा बिल्कुल ठीक कह रही है शाहजेब। अब तुम्हें अपना ख्याल रखना चाहिए ना। चले, ठीक है, जैसे अदा कहे। चलता हूँ। बाय। देखिए जाजेब, आपको उससे साफ साफ बात करनी चाहिए थी। पता नहीं आपने उससे गोलमोल बात क्यों की। उसका बिहेवियर ठीक नहीं था। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता था। बात तो बढ़ चुकी है। क्या ये काम है जो वो सब कर रहा है? एक तो चोरी, ऊपर से सीना चोरी। हद हो गई। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि ये बात खुलने से पहले ही दब जाए। अगर ये बात खुल गई तो घर का शिराजा बिखर जाएगा। लेकिन वो तो ये सब नहीं सोचता ना। तो फिर मैं क्या करूं, बताओ क्या करूं मैं? कल से उससे बात करने के बाद मैं और परेशान हो गया। लेकिन जाजेब, मजीद बात छुपाकर आप गलती करेंगे। अम्मी अब्बू को बता देंगे तो कम से कम वो उससे बात तो करेंगे ना सख्ती से। कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। शाहजेब ने मुझे बहुत मायूस किया है। जैसे जैसे सोच रहा हूँ बददिल होता जा रहा हूँ उससे। जाजेब, अगर आप कहें तो मैं बात करूँ अम्मी अब्बू से। अभी नहीं, मुझे कुछ सोचने दो मुझे। मेरा ख्याल है कि एक दफा मुझे खुद शाहजेब से बात करनी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि शायद मैं उससे खुलकर बात ना कर सकूं। मैं अदा का जिक्र करूं उससे? पहले जरा ऐसे समझा कर देखो, मैं जब तक इस लड़की के बारे में मजीद मालूमात हासिल कर लूं। भाई, किसके लिए लड़की ढूंढी जा रही है? अब आओ सना, बैठो ना आप। झांसे भाई, किसके लिए मालूमात करवा रहे हो और किस लड़की के लिए? नहीं सना, एक्चुअली वो इनके ऑफिस में एक लड़की आई थी, इनकी पर्सनल सेक्रेटरी के लिए। तो प्लीज भाभी, इस मामले में तो आपको मालूमात हासिल करनी चाहिए। हाँ सना, तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो। वैसी बात भी खुदा हाफिज। आज रात की फ्लाइट याद रखना, ठीक है? शाजी, मैं बिल्कुल तैयार रहूंगी, लेकिन तुम टाइम पर आ जाना। अदा, तुम्हें एयरपोर्ट खुद पहुंचना होगा और वहाँ पे तुमको तुम्हारा क्रू और डायरेक्टर भी मिल जाएंगे, ठीक है? असल में मैंने अपने जाने का मरी किसी से डिस्कस नहीं किया। बहुत कम टाइम रखकर मैं इमरजेंसी में वहाँ पहुँचूँगा, समझी? क्यों क्यों किया तुमने ऐसे? कम से कम तुम्हें जिक्र तो कर ही देना चाहिए था। जान, अगर पहले से बता दूंगा तो निकल नहीं सकूंगा ना, समझा करो। शाजी, मैंने तुम्हें बहुत मुश्किल में डाल दिया ना। अरे नहीं अदा, कैसी बातें कर रही हो तुम?
मसला ये है कि भाई को कुछ कुछ अंदाजा हो गया, इसलिए मैं केयर कर रहा हूँ। फिर क्या होगा शाजी? फिर कुछ नहीं, हम लोग मरी जा रहे हैं, वहाँ एक अच्छा सा बेहतरीन सा वीडियो शूट किया जाएगा और उस वीडियो के बनने के बाद वो वीडियो चैनल्स पर रिलीज कर दिया जाएगा और फिर तुम्हारा ड्रीम पूरा हो जाएगा। शाजी बस कुछ नहीं। मैं चलता हूँ, अपना ख्याल है। और हाँ, मैं तुम्हें सेल पर फोन करूँगा, ठीक है? ओके। टेक केयर, बाय बाय। सना, ये बड़ा गिफ्ट मेरी तरफ से है और ये छोटा गिफ्ट अम्मी की तरफ से है। थैंक यू। लेकिन अम्मी, ये गिफ्ट्स की क्या जरूरत थी? अम्मी कोई बच्ची तो हो नहीं जो अपनी सालगिरह पे गिफ्ट्स मांगती फिरो। भाई अगर तुम मांग लेती ना तो ख्वामखा हमें शर्मिंदगी उठानी पड़ती आपके ससुराल के सामने। सना, वैसे तुम्हारा भाई बहुत अच्छा है। ये तो है अम्मी। ये किसी मौके पर संजीदा हो जाए, सवाल ही पैदा नहीं होता। हर वक्त जबान चलती रहती है इसकी। इसमें सारा कसूर आपका है। आप इसकी जुबान पे लगाम क्यों नहीं लगाती? ये मेरा मतलब है कि इसकी शादी कर दीजिए, खुद ब खुद ठीक हो जाएगा। अरे 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 आंटी, कम से कम आपसे मुझे इस दुश्मनी की तवक्को बिल्कुल नहीं थी। मैंने क्या बिगाड़ा है आपका? क्या मतलब? क्या तुमने सारी उम्र शादी नहीं करनी? भाई अब तो ये तुम्हारा ससुराल है, तुम हाँ में हाँ तो मिलाओगी। फैज, फैज, क्या बदतमीजी है। निगत, मैं आपको एक बात बताऊं, इस बच्चे के मुंह से ना कोई बात बुरी नहीं लगती। इसका अंदाज ही ऐसा होता है, बिल्कुल हमारी शानजे की तरह। ऐसे ऐसे लोग दिल के बहुत अच्छे होते हैं। शुक्रिया शुक्रिया। सना बेटा, तुम तो शाहजेब के साथ ना बाहर घूमने फिरने चली जाओ और खाना भी बाहर ही खाना। अच्छा, हम तो चलते हैं। अरे नहीं, कमाल करती है। मैं सना से कह रही हूँ कि बाहर खाना खाना और आप चल पड़ी। आप खाना खाए बगैर नहीं जा सकती। आंटी, दरअसल एक दोस्त आना है मेरे घर एक काम के सिलसिले में। जरूरी काम है? जी। अच्छा तो ठीक है, एक वादे पे छोड़ूंगी। वो क्या? कि कल रात को आप लोग खाना हमारे साथ खाएंगे। ठीक है, डन, पक्का। पक्का? बिल्कुल। प्रॉमिस? प्रॉमिस। चले ठीक है। यार वो मैंने उसके घर पे फोन किया था तो उसकी अम्मी ने बताया कि वो आज रात 11 बजे की फ्लाइट से आ रहा है। यार मजा आ जाएगा। अब पता नहीं परमानेंट आता है या वापस जाएगा। नहीं यार, कहाँ परमानेंट रहेगा वो? जहाँ 3 साल से वो अमेरिका में रह रहे हैं, अब यहाँ कहाँ उसने रहना है? अच्छा ये बताओ कि करना क्या है? क्या करना है यार, बस चलना है उसको एयरपोर्ट लेने, और क्या करना है? तो सही है, फिर मैं तुम्हें पिक कर लेता हूँ। ओके चलो सही, ओके बाय। अब्बू, मोबाइल तो स्विच ऑफ आ रहा है। इतनी मजाल उसकी कि रातों रात बगैर किसी को बताए हुए घर से चला गया। सना बेटा, तुम्हें उसी वक्त हमें बताना चाहिए था। इस दोस्त का कोई नाम, कोई एड्रेस, कोई टेलीफोन नंबर कुछ तो बताया होगा। भाई वो बहुत जल्दी में चले गए। आप लोग प्लीज परेशान मत होइए। मैं जानती हूँ शाहजेब 2-3 दिन में आ जाएंगे। सना बेटा, ये तुम बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे और खुसूसन अपने हक में बिल्कुल अच्छा नहीं कर रहे। आप जानते हैं ना शाहजेब अपने दोस्तों के मामले में कैसे हैं। फिर हो सकता है कोई बहुत बड़ी परेशानी हो गई हो। सना, तुम न जाने किस मिट्टी की बनी हुई हो, बहुत बर्दाश्त है तुम्हारे अंदर। भाभी, जब हम किसी को अपनाते हैं ना तो उसकी अच्छाइयों और बुराइयों के साथ अपनाते हैं। अभी शाहजेब तो अच्छे हैं, मैं जानती हूँ वो और ठीक हो जाएंगे। मुझे पूरा यकीन। आप सब लोग मुझ पे भरोसा रखिए ना। क्योंकि मुझे अपने अल्लाह पे भरोसा है। बेटा, अल्लाह तुम्हें कामयाब करे।
बस मुझे तो ये डर रहता है कि कभी कभी हाथों की लगी दांतों से भी नहीं खुलती बेटा। अल्लाह ना करे अब ऐसी भी कोई बात नहीं है। जी अबू, मैं जानती हूँ ऐसी कोई बात नहीं है। अल्लाह ना करे कोई बात होगी। और खुदा ना खास्ता अगर कभी मुझे ऐसा लगा कि मैं कमज़ोर पड़ रही हूँ या हौसला हार रही हूँ, मैं सबसे पहले आप लोगों को ही बताऊंगी। हो सकता है कि थोड़ी देर बाद वो मोबाइल ऑन कर ले। भाई, तो हो सकता है कि मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई हो। हाँ अबू, ये भी तो हो सकता है। मैं ऐसा करती हूँ कि बार बार ट्राई करती रहूंगी, जैसी बात होगी। सुनो सुनो बेटा, अगर उसका फोन आए और तुम्हारी बात हो तो उस नालायक की मुझसे बात करवाना। जी अबू, जरूर। लेकिन अबू प्लीज आप उन्हें डांटिएगा मत। वादा करें आप डांटेंगे नहीं। अच्छा बेटा, उसका फोन आए तो बताना। ठीक है ठीक है। क्या बात है भाई, तबीयत कुछ नासाज लग रही है आपकी। सर में दर्द है यार। खैरियत तो है, तुम्हारे और सर में दर्द कुछ अजीब सी बात लग रही है मुझको। तुम सुनाओ। बस यार, शहजाद से फ़ोन पर बात हो रही थी सुबह। वैसे यार एक बात है, उसके बड़े ठाट हैं वहाँ पर। जाहिर है भाई का सेट किया हुआ घर बार है, बिजनेस है, सेट तो होना ही है ना, वरना अमेरिका जाने वालों की तजुर्बे कुछ अच्छे नहीं होते। अरे हाँ, वैसे एक बात तो बताओ, जब कल तुम उन मोहतरमा से एयरपोर्ट पे मिलने गए हो, गायब कहाँ हो गए थे? वहीं था यार, मुझे कहाँ गायब होना है। वैसे एक बात तो बताओ, क्या रही थी वो? यार वही बता रही थी कि अपने नए एल्बम पे काम कर रही है। अच्छा, इसी सिलसिले में वो मरी के पहाड़ों में वीडियो शूट करने के लिए जा रही थी। वैसे वो बंदा नहीं था उसके साथ? मुझे ना वो बहुत मोटी असामी लगता है। लग रहा था ये जैसे काफी सालों से जानते हैं एक दूसरे को। मेरा ख्याल है काफी खा पी चुकी है उससे। चल छोड़ यार, चाय पीते हैं चल के। शाजी, मैं बहुत खुश हूँ, बहुत। और तुम्हारी खुशी में मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ 2 दिन में इतना सारा काम निपट गया। हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अभी 2-3 दिन तो और लगेंगे तुम्हें। तुम मेरे साथ रहोगे? तुम्हें कैसे छोड़ के जा सकता हूँ अदा? मैं यहीं हूँ, तुम बेफिक्र रहो। लेकिन तुम बस अपने काम पर तवज्जो दो। इसलिए मैंने 2 दिन से स्विच ऑन ही नहीं किया था। हेलो, हाँ सना, बोलो। खैरियत तो है ना? अब्बू, लेकिन